कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पढ़ चुके हैं, वैगनर ने दिया था। उसी तरह सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था, होम्स ने दिया था। अब ये बताओ, वैगनर साहब तो लटक गए, सी फ्लोर स्प्रेडिंग होम्स ने कुछ बोला ही नहीं, थ्योरी दे दिया लेकिन ढिढोरा नहीं पीटा, क्योंकि ढिढोरा पीटेंगे क्या होगा, लोग मानेंगे नहीं, लोग मानेंगे नहीं, सदमा होगा, इसलिए वो चुपचाप रह गए और दुनिया के अलग कोने में, वैगनर साहब किसी और कोने में थे और होम्स साहब किसी और कोने में थे। इसके बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था 1914 में। उसी टाइम एक और साइंटिस्ट थे, हैरी हेस, क्या नाम था उसका, हैरी हेस। हैरी हेस साहब ने क्या किया, हैरी हेस ये साइंटिस्ट भी थे और ज्योग्राफर भी थे, मतलब जियोलॉजिस्ट भी थे, है ना। उस टाइम तक ये था कि जो समुंदर के नीचे, जो सतह होता है, समुंदर देख रहे हो, इमेजिन करो समुंदर है, समुंदर के नीचे जो ज़मीन है वो ज़मीन बिल्कुल फ्लैट है, प्लेन है, बिल्कुल समतल है, उसके ऊपर कुछ भी ऊबड़ खाबड़ नहीं है। उस टाइम तक ये माना जा रहा था। हैरी हेस ज्योग्राफर भी था और जियोलॉजिस्ट भी था, लेकिन वर्ल्ड वॉर के टाइम इसको बुला लिया गया, आओ लड़ो अपने देश के लिए, है ना। अलग अलग तरीके, तो इनको भेज दिया गया कहाँ, भेज दिया गया समुंदर में, जहाज पे, शिप पे जो है वो बैठाल दिया गया हैरी हेस को, बोला जाओ जाकर पूरे समुंदर का निगरानी करो कि किस किस तरफ से दुश्मन आ सकते हैं, है ना, कहाँ कहाँ से दुश्मन आ सकते हैं, कौन सा रास्ता बेस्ट होगा किसी देश के ऊपर अटैक करने के लिए। ये भाई साहब चले गए, शिप में बैठे हुए थे, तो शिप में एक डिवाइस लगा होता है शिप में, जो कि डेप्थ को बताता है, कहाँ पर कितना डेप्थ है, कितना गहरा है। अब हैरी हेस साहब को तो ये पता था ना कि भाई अगर इस शिप में उतर रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, शिप का तो बिल्कुल पूरा एरिया फ्लैट है, प्लेन है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो लेकिन जैसे ये पहली बार, चूंकि ये तो जियोलॉजिस्ट थे, शिप पे तो कभी गए नहीं थे, शिप पे गए थे किसकी तरफ से, सरकार की तरफ से, देश की तरफ से, कि जाओ, चूंकि ये जियोलॉजिस्ट थे इसलिए भेज दिया गया कि जाओ कहाँ, समुंदर में जाकर समुंदर की निगरानी करो, समुंदर के बारे में पता लगा कर आओ, किधर किधर से हम किस देश में हमला कर सकते हैं। लेकिन ये जब गए तो एक डिवाइस होता है, डिवाइस का नाम तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, उन्होंने क्या कहा कि जब उसमें वो बैठे तो उनको ये पता चला कि भाई शिप का तो साउंड डेप्थ ऐसे पता चल रहा है, कहीं पर ऐसे, कहीं पे इस तरह से, कहीं पे बिल्कुल थोड़ा सा। जब इनको ये आइडिया लगा तो इनको पता चला कि होता क्या है कि जब साउंड जाओगे तो समुंदर में जाओगे तो इको, सोनार का नाम सुने होगे, सोनार का नाम सुने हो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। होता क्या है कि जब शिप जाता है तो एक साउंड नीचे की तरफ भेजता है, वो साउंड जाकर नीचे टकराएगा ज़मीन से और फिर वापस आएगा। ये जो साउंड नीचे गया उसका स्पीड हमें पता है, किस स्पीड से हम भेजे हैं और कितने देर के बाद वापस आया है। साउंड को भेजे नीचे, स्पीड पता है, टकराने के बाद कितने देर के बाद वापस आया वो टाइम पता है हमें। तो अगर मुझे ये पता हो, स्पीड पता हो, टाइम पता हो, तो हम डिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे, है ना। क्यों, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ये पता तो डिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे। तो हैरी हेस के हिसाब से ये था कि समुंदर के नीचे तो पूरा फ्लैट है, तो फिर तो डिस्टेंस तो हर जगह सेम होगा, यानी अगर कोई रे हम भेज रहे हैं, कोई वेव अगर हम नीचे भेज रहे हैं, तो वो टकराने के बाद अगर 2 मिनट में आ रहा है तो इसका मतलब पूरे समुंदर में 2 मिनट में आएगा, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। लेकिन इन्होंने ये देखा कि भाई जो रे भेज रहा है कोई 2 मिनट में आ जा रहा है, कोई 30 सेकंड में ही आ जा रहा है, कोई 5-5 मिनट ले रहा है, कोई 1 मिनट में आ रहा है, कोई 40 सेकंड में आ रहा है, ऐसे आ रहा है। तो ये कि ऐसा तो तभी पॉसिबल है जब डिस्टेंस अलग अलग हो। अगर डिस्टेंस अलग अलग होगा तभी तो सेम, स्पीड तो सेम है, टाइम अलग अलग तभी आएगा, स्पीड सेम है, टाइम अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस जरूर अलग अलग होगा। तो यहाँ से ये पता चला कि भाई साहब ये तो समुंदर फ्लैट है ही नहीं। इतने दिन से दुनिया गलत मान रही थी कि ये बिल्कुल फ्लैट है। कब की बात हो रही है, 1912 के आसपास की, क्योंकि वैगनर के बाद ही ये सारा मामला चल रहा है, 1920 के आसपास की, वर्ल्ड वॉर के टाइम, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 के बीच की बात हो रही है। तो इन्होंने ये पता लगा लिया कि भाई समुंदर के नीचे ऊपर खाबर है, फ्लैट नहीं है। किसने पता लगाया ये, हैरी हेस ने ये पता लगा लिया। इसके बाद इन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, चेक करते हैं, अगर फ्लैट नहीं है तो इसके नीचे है क्या,
आखिर ऐसा क्या हो गया कि समुंदर के पानी के नीचे भी, समुंदर के नीचे भी ये ऊबड़ खाबड़ इस तरह का है, तो ये है क्या? तो इन्होंने यहाँ से मिट्टी मंगवाया, यहाँ से मिट्टी मंगवाया कुछ, ठीक है, कुछ मिट्टी यहाँ से, मान लो कि ये क्या है, कॉन्टिनेंट है। क्या है ये? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट का मतलब महाद्वीप, मिट्टी होगा ये क्या है? कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट है। तो इन्होंने क्या कहा कि एक काम करो, यहाँ से मिट्टी मंगवाओ, यहाँ से मिट्टी मंगाओ, यहाँ वाला मिट्टी मंगाओ, यहाँ वाला मिट्टी, यहाँ वाला मिट्टी, ठीक है। तो सारे मिट्टी को जब चेक किया, तो इस मिट्टी को जब चेक किया जो कॉन्टिनेंट के जस्ट बगल में है, तो इन्होंने कहा, इनको चेक किया कि भाई ये मिट्टी तो बहुत पुराना है। हाँ, ऊपर देखो, ये मिट्टी को जब देखा तो ये देखा कि ये तो बहुत पुराना है, इसका एज तो बहुत पुराना है। यहाँ पर के मिट्टी को चेक किया तो देखा कि इस मिट्टी के मुकाबले ये मिट्टी अभी यंग है, मतलब अभी नया नया बना है। जब और अंदर गए तो ये देखा, यहाँ पर का मिट्टी जो देखा बीचों बीच, समुंदर के जब बीचों बीच देखा, इस कॉन्टिनेंट और इस कॉन्टिनेंट के बीचों बीच जब गए और वहाँ पर देखा कि इस मिट्टी का एज अगर पता लगाया तो पता चला ये मिट्टी इससे भी नया है, ठीक है। बीच में पहुँच गया। अब फिर इस साइड से इधर किनारे की तरफ जा रहे हैं, जब इसकी तरफ इधर गए तो पता चला ये वाला मिट्टी का एज इससे ज़्यादा है। लेकिन सबसे मजे वाली बात इनको ये मिली कि ये वाला जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी लगभग इस एज का है, ठीक है, मेरे उंगली पे ध्यान देना, ये वाला मिट्टी लगभग इस एज का है। फिर और करीब गए और कॉन्टिनेंट के बिल्कुल करीब गए, जितना इस कॉन्टिनेंट के करीब थे, यहाँ का मिट्टी उठाया तो बोला कि इससे भी पुराना है ये, इससे भी पुराना है ये। और लेकिन सबसे मजे वाली बात इनको ये पता चला कि ये मिट्टी का उम्र, एज जो है वो इस मिट्टी के लगभग बराबर है। तो इन्होंने क्या, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर समुंदर यहाँ से बना है तो ये नया होना चाहिए या सबका सेम होना चाहिए। तो इन्होंने देखा कि ये तो बहुत पुराना है, ये हाल फिलहाल का है, ये इससे भी हाल फिलहाल का है। और फिर यही चीज़ पैटर्न इधर से अप्लाई हो रहा है। इन्होंने इधर से देखा, अगर इधर से काउंट किया तो बोला ये बहुत पुराना, ये उससे नया, ये सबसे नया, ठीक है। तो इन्होंने एक थ्योरी दिया, थ्योरी नहीं दिया, इन्होंने एक बात बताई कि भाई यहाँ बीच में, समुंदर के बीचों बीच में मिट्टी लगातार बनता जा रहा है, ये मिट्टी बाद में बना है, इससे पहले ये मिट्टी बन चुका था और इससे भी पहले ये मिट्टी बन चुका था। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक समुंदर के अंदर एक जगह मिट्टी अभी हाल फिलहाल का है, एक जगह इससे कुछ हजार कुछ लाख साल पहले का है, और ये तो पता नहीं कितने साल, कितने 100 लाख, कितने हजार लाख साल पहले का है। तो इन्होंने यहाँ पर एक सिस्टम बताया कि यहाँ पे समुंदर के अंदर मिट्टी लगातार बन रहा है नया नया, क्योंकि ये मिट्टी अभी का बना हुआ है, ये पहले भी तो, अगर आज बहुत उम्र है, कभी ना कभी तो बना होगा, ये बहुत पुराना मिट्टी है, ये कभी ना कभी तो बना होगा। तो इन्होंने ऐसा कहा कि इन दोनों का सेम एज है, इन दोनों का लगभग सेम एज है, तो इसका मतलब ये यहाँ पर मिट्टी बन रहा है और ये ऐसे हट रहा है, फिर मिट्टी बन रहा है, ऐसे हट रहा है। मान लो आज बना ये 2023 में, ये मिट्टी बना और ये हट गया। अब 2050 वाले, यहाँ पर जो 2050 में मिट्टी बनेगा, ये बताओ ये 2023 वाला मिट्टी सेम एज का होगा कि नहीं होगा? 2023 में ये दोनों बना था, तो इन दोनों का एज 2050 में सेम होगा। मान लो कोई 2100 में, आज से 70 साल पहले या 80 82 83 साल पहले, बाद में 2100 साल में कोई देखेगा कि यहाँ पर कोई मिट्टी है, और फिर देखेगा ये वाला मिट्टी जो 2023 में बना था ये यहाँ पहुँच चुका है। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा क्यों हुआ होगा? हैरी हेस ने आर्थर होम्स की कहानी पढ़ रखी थी। आर्थर होम्स की सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी हैरी हेस ने पढ़ रखी थी। उसने बताया कि भाई एक हुम्बा था पहले, जो ऐसा ही थ्योरी देकर गया था कि ऐसे निकलता है और ऐसे निकल जाता है, ऐसे निकलता है फिर ऐसे निकल जाता है। याद करो, बस समुंदर से ऊपर, क्रस्ट के ऊपर नहीं आ रहा था, लेकिन ये इसको फैला रहा था। लेकिन हैरी होम्स ने यह भी कहा था कि अगर ये फाड़ के बाहर निकल जाए तो बाहर की तरफ क्या बन जाएगा? लावा बनेगा, और उससे एक पहाड़ बन जाएगा या मिट्टी, रॉक बन जाएगा। तो हैरी हेस ने दिमाग दौड़ाया, हाँ ये सही है, होम्स ने जो बोला था वो सही है। क्या चीज़? कि यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर निकल रहा है अंदर, मैग्मा, और मैग्मा बाहर इस क्रस्ट को फाड़ के बाहर निकल रहा है और फिर अगल बगल वाले को धक्का दे रहा है। फिर कुछ सालों के बाद, यानी कुछ लाख साल के बाद फिर निकल रहा होगा, फिर धक्का दे रहा होगा, ऐसा धक्का दे रहा होगा। अगर जब ये समुंदर के नीचे धक्का ऐसे देगा तो ये क्रस्ट इधर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? वैगनर ने भी तो यही कहा था
कि ये ऐसे ऐसे हट रहा है, पेंजिया था ऐसे हट रहा है, तो ये हट के ये सारा कुछ बना है। हैरी हेस को बड़ा दुख हुआ, बेचारा वैगनर सदमा में बेकार मर गया था, सही बोल रहा था वो। हाँ बस वो फोर्स सही नहीं बताया था। फोर्स कौन सही बता दिया? होम्स। लेकिन होम्स के अंदर हिम्मत नहीं थी, वो अपना पब्लिक नहीं किया। हैरी हेस ने इस चीज़ को बिल्कुल लाइव दिखा दिया, मतलब प्रूफ करके दिखा दिया। किस पे? शिप के ऊपर विथ रिकॉर्ड, सारा टेस्ट वेस्ट सब करके। लेकिन अब हैरी हेस भी के अंदर भी हिम्मत नहीं था। वो बोलेगा लोग उसको माऊ बना देंगे, बनाएंगे नहीं बनाएंगे, उसे भी सदमा दे देंगे, वो भी बेचारा सुसाइड कर लेगा। क्योंकि इतना मेहनत, इतना सारा काम, इतने साल का मेहनत एक दिन में तो हुआ नहीं होगा, सालों लगे होंगे, 2 साल 3 साल 4 साल। उसके बाद भी अगर मान लो पब्लिक में डालते हैं, और पब्लिक जो है वो, पब्लिक का मतलब जियोलॉजिस्ट जो पूरा ग्रुप है, उसने उसके बीच में डालें और वो बोले नहीं 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 ठीक नहीं है, हटाओ, सदमा लगा। एक बार वो ठीक नहीं है बोल दे तो फिर उसके बाद फिर जाओगे कहाँ? प्रूव करने के लिए कहीं नहीं जा सकते, पब्लिक के बीच में तो जाओगे नहीं, तुम तो बताओगे जियोलॉजिस्ट को ही ना, साइंटिस्ट को ही बताओगे। वो मान लिया तो ठीक है, नहीं माना तो फिर कहीं के नहीं हो। तो ये भाई साहब टेंशन में थे, तो इन्होंने एक जुगाड़ लगाया। कहाँ के थे ये? बिहार के थे। बिहार के थे इसलिए जुगाड़ू थे, वे बिहार के नहीं थे, याद करने के लिए बता रहा हूँ। बिहार वाले जुगाड़ू होते हैं। ये भाई तो अपना नया तरीका अपनाया। इन्होंने क्या कहा कि एक फंक्शन था, उस फंक्शन में गए और जितना खोज किया था वो सब पोएम बना के बक दिया। पोएम बनाकर एक फंक्शन में गए, किसी शादी, मान लो शादी फंक्शन था, उस फंक्शन में सारे साइंटिस्ट का फंक्शन था, सारे साइंटिस्ट लोग वहाँ मौजूद थे। ये गए और हैरी हेस साहब माइक पकड़े और माइक में ये जितना रिसर्च किया था 2 साल 3 साल 4 साल में, वो सारा पोएम तैयार किए, है ना, कि समुद्रवा होता है, समुद्रवा के नीचे से मैग्मा निकलता है, मैग्मा जो है ऊपर धक्का मारता है और ये धक्का मारकर इसको अलग कर देता है, अलग करने का समुद्र में पहाड़ बन जाता है। ये सारा पोएम की तरह पढ़ के सुना दिया। जैसे ही पोएम की तरह पढ़ के सुनाया, सारे साइंटिस्ट भी वाह कितना अच्छा पोएम लिखा है। तब हैरी हेस ने कहा ये पोएम नहीं है, हकीकत है। हाँ, सुनने में तो इतना अच्छा लग रहा था, बोली में भी बहुत अच्छा लग रहा था, ये सच में है। लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। जब इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हुआ, वहीं से हैरी हेस का फंडा, उसने ये नहीं बोला, देखो हैरी हेस ने दिमाग क्या लगाया, उसने ये नहीं बोला कि हाँ ये थ्योरी है, ऐसे है ऐसे है, एक्सेप्ट करो, इसको चेक करो। उसने पोएम में कहानी के तौर पे सारा कुछ बता दिया। लोगों को बड़ा अच्छा लगा, साइंटिस्ट को बड़ा अच्छा लगा, लोग उसकी बात में इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किए। लोग का मतलब साइंटिस्ट, जियोलॉजिस्ट इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किए। जब इंटरेस्ट लेने आया तब बैठ के बताना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ बता दिए। यहीं पर जब इनकी बात से सब लोग, सबको बड़ा अफसोस हुआ, यार वैगनर को बेकार मार दिए, उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। सही है बोल रहा था, जो वैगनर जाकर आकर बोला था वही तो हैरी हेस साबित कर दिया। तो वैगनर की बात बिल्कुल सही थी। वैगनर जो स्टार्ट, हाँ उसने सिर्फ क्या बोला था, फोर्स गलत बता दिया था, बाकी जितनी बात बोली है वो सब सही बोला है, क्योंकि यही तो हो रहा है यहाँ। तो हैरी हेस ने इसको प्रूव कर दिया। लोगों को बड़ा अफसोस हुआ, बोला आप कुछ तो करना चाहिए। तो कुछ करना चाहिए से कुछ कम्युनिटी बनाया गया, साइंटिस्ट की कुछ कम्युनिटी बनाई गई, साइंटिस्ट की कम्युनिटी बनाई गई, यानी ग्रुप बनाया गया। उसमें बहुत सारे थे, विल्सन और बहुत सारे विल्सन नाम के, और 4-5 लोग, सब लोग मिलकर एक कम्युनिटी बनाया। और उसने कहा कि हम इसके ऊपर अब खोज करते हैं, और वहाँ से एक नाम दिया गया कि हम प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर बात करेंगे। किसके ऊपर? प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर खोज करेंगे। और ये प्लेट टेक्टोनिक के ऊपर एक थ्योरी आता है उसके बाद, कब? जब हैरी हेस ने ये सारा काम कर दिया। यानी कुल मिलाकर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और हैरी हेस। अब ये बताओ, यहाँ जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आगे आएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो आगे आएगा, इसमें किसके बारे में बोल सकते हो? ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दिया है? हैरी हेस का नाम ले सकते हैं, क्योंकि हैरी हेस ही सारा मामला बता रहा है यहाँ पर, हेस ने ये किया था। ठीक है, तो यहाँ से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कब आया, क्यों आया? ये हैरी हेस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, वैगनर, होम्स, हैरी हेस, सबके मेहनत की वजह से आया है। लेकिन लास्ट में दिया किसने है? हैरी हेस ले। इसलिए हम लोग पढ़ेंगे किसके नाम पे? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बाय हेस। क्लियर?